गुड मॉर्निंग दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन सब्सक्राइबर्स, मेरी जान, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैं चेक करने वाला हूँ इसका क्रूज़ कंट्रोल फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं दोस्तों, इसका क्रूज़ कंट्रोल एडास के साथ जो लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इसमें आता है वो कितना कारगर है। क्या वो सामने आ रहे ऑब्स्टेकल को देख करके व्हीकल को स्लो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, देखते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है ना वो कर लेते हैं। सेटिंग्स कहाँ हैं? ड्राइवर असिस्ट सेटिंग्स, ये रही सेटिंग्स। सेटिंग्स में ड्राइवर असिस्टेंस, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में ही रहने देते हैं। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग नहीं, इमरजेंसी ब्रेकिंग पे ही रखते हैं। फॉरवर्ड कोलिजन से वार्निंग देगा। और चलते हैं वापस। लेन कीप असिस्ट, इसको कर देते हैं वार्निंग प्लस असिस्ट। इसका मतलब है कि लेन अगर जो हमने पकड़ लिया उसी पे रहेगा, दूसरी पे नहीं जंप करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, हैंडल को पकड़ करके रखेगा। चलो भी वापस। स्मार्ट पायलट असिस्ट, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये स्मार्ट पायलट असिस्ट आई थिंक जो जितने भी स्पीड वगैरह हम चल रहे होते हैं तो वो साइन बोर्ड वगैरह जो भी रोड पे आते हैं उसको चेक करता रहता है। हाई बीम असिस्ट ऑन है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन ये भी ऑन है। तो ड्राइवर असिस्टेंस ये हो गई हमारी। पैसेंजर एयर बैग, टायर, फ्यूल असिस्ट, ये सारे सेटिंग्स ठीक है। भाई दिल धक धक कर रहा है। मेरे को पता नहीं है कि एडास की टेक्नोलॉजी इसके साथ एम्बेड अच्छे से की है महिंद्रा या नहीं की है। चलिए देखते हैं। तो चलो हम डाल देते हैं। ये क्रूज का बटन है दोस्तों, यहाँ पे ये क्रूज का बटन। तो रोड भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जर्मन रोड्स हैं इंडिया की, ऐसी छोटी मोटी रोड्स तो बढ़िया बना रखी हैं पूरी झटकों वाली। तो चलिए हम क्रूज का बटन दबा देते हैं। क्रूज मैंने दबा दिया है, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि मैंने लेन की असिस्ट को ऑन कर दिया था, तो ये जो है अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी मैं क्रूज नहीं लगाता हूँ, क्रूज को देखते हैं कि ऑन है क्या ऑफ है। क्रूज जो है वो ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब जो है मैं इसमें से, क्योंकि ये लेन की असिस्ट जो है वो ऑन है, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये अपने आप जो है लेन में रखने की ट्राई करेगा, ठीक है। अब देखो ये वार्निंग देता है मेरे को कि पकड़ लो, तो मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, पहले मैं इस गाड़ी को निकलने देता हूँ, अगर मैं छोड़ देता हूँ ना तो ये देखो अपने आप जो है बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये फ्रंट का देखता है, ये जो ऐसे निकल जाती है ना फटाफट से गाड़ी, ये पीछे का कोई कैमरा वैमरा नहीं है, ठीक है, फ्रंट का ही है। तो ये मेरे ख्याल से 20-25 सेकंड तक के बाद ये वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये वाली जो भी दे रहा है। तो अब ये लेन के कीप असिस्ट का ये काम है कि अगर आप जो है 10-15 सेकंड के लिए हाथ छोड़ना चाहें, कोई कॉल पिक करना है, कुछ करना है ना, तो उसके लिए ये मस्त काम है, ठीक है। तो उसके लिए ये देखो अब मैं नहीं हाथ लगा रहा, ठीक है। तो ये देखते हैं इधर उधर जाती है कि नहीं। अब ये अपने आप इसने उधर करे। वो पीछे से जो लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर दिखाता हूँ आपको। अब मैंने छोड़ दिया हाथ, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब ये देखो इसने अपने आप इधर कर दिया, ठीक है। अब इसने अपने आप इधर कर रहा है ये। अब मैं नहीं, अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो इधर जाने लग जाएगा। अब ये इधर कर देगा। ये इस वाइट लाइन जो है ना, इनको रीड करता है ये एडास, ठीक है। अगर वाइट लाइन नहीं है तो खतरा मोल मत ले लेना भाई, ये वाइट लाइन से ही रीड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये खींचता है, अगर इसको लेन को चेंज करना है ना तो ये थोड़ा सा खींचेगा उसको। देखो अब ये वार्निंग देने लगे, आप लेन जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वार्निंग देने लग जाता है। तो थोड़ा सा कई बार ये आपको लगेगा कि ये खींच रहा है, अगर आप एकदम से स्टेयरिंग को घुमा दोगे ना तो ये थोड़ा सा वो खींचेगा, इस तरफ उस तरफ करने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है, अगर आप एक्सप्रेस वे या नेशनल हाईवे पे कहीं दूर जा रहे हैं तो इसको ऑन कर लो, तो 10-15-20 सेकंड तक ये बिल्कुल भी वो परेशान नहीं करता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब ये खाली रोड है, अब मैं लगाता हूँ क्रूज। ये क्रूज का बटन आपने पहले प्रेस करना है, ठीक है, फिर वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपने ये जहाँ पे सेट लिखा होता है ना,
इस वाले बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है, और प्रेस करना है और फिर वो सेट हो जाएगी स्पीड जिस पे भी चल रही है, ठीक। और इसको फिर आपने ऐसे बढ़ाते रहना है, ठीक है। अब ये मैं जितनी बढ़ा रहा हूँ वो बढ़ रही है, मैं पैर से नहीं प्रेस कर रहा, पैर हटा लिया है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं 60 पे कर देता हूँ। ये इसको खींचता है। अब मैं लेन से बाहर बिल्कुल भी ये जाने नहीं देता मेरे को, ठीक है। अब अगर मेरे को लेन से राइट वाली लेन में जाना है तो वो अभी थोड़ा सा बीप किया इसने, ठीक है। वो देख रहे हो आप, ग्रीन सिग्नल वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। वो जितना मैं इसको प्रेस करता हूँ ना बटन को, उतना वो ऊपर जाता है। ये देखो ग्रीन ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने ये प्रेस कर दी है, ठीक है। अब वो सामने से देखते हैं कि ये स्लो होता है कि नहीं होता। मैं ब्रेक यार दबाऊं, ये करेगा? हाँ, इसने इतनी जल्दी तो प्रेस नहीं मारा इसने ब्रेक को, मेरे को मारना पड़ेगा अभी यार। ये इस पे मेरे को खास ना वो टच सा बिल्ड नहीं हो रहा। ये अभी रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ गई है, ऑफ रोड आ गई है। ये राजपुरा की ऑफ रोडिंग के लिए है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आपको माउंटेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप राजपुरा आ जाओ, पटियाला के पास पड़ता है ये। और आप अच्छी सी आप यहाँ पे अपना 4x4 व्हीकल को टेस्ट कर सकते हो कि अच्छी चलती है कि नहीं चलती है। ये खास गवर्नमेंट ने बनाई है ये ऑफ रोडिंग के लिए। तो दोबारा से दोस्तों ट्राई करते हैं, क्रूज़ ऑफ, क्रूज़ ऑन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, मैं हटा लेता हूँ। पे मैंने 60 से अबव कर लिया, लेकिन ये आगे की, अच्छा आगे की इसको देख रहा है ये, ठीक है, और स्लो कर रहा है। 57 देखो, 57 कर दिया इसने। मैंने 60 पे फिक्स किया था, 56 कर दिया। तो आगे वाली जो गाड़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग ये उसको चेंज कर रहा है। अब ये कह रहा है कि हाथ लगा लो, तो मैंने हाथ रख लिया है। अब मैंने दोबारा से छोड़ दिया है, ठीक है। अभी इसने 53 कर दिया है। ये लेन चेंज नहीं करता, एक ही लेन को पकड़ करके रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो सामने वाली गाड़ी है ना, ये स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो ये स्पीड बढ़ाने लग गया। 56, 57 कर दिया इसने, ठीक है। मैं हाथ को वैसे रखता हूँ कि अच्छा सामने वो देखो, वो सामने आ रहा है, बहुत स्लो है, ठीक है। अब देखता हूँ ब्रेक लगाता है। अब देखो इसने ब्रेक लगा दिया है, 36 कर दिया है, ठीक है। अब मैं लेन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने लेन चेंज कर दी है। अब देखते हैं कि ये स्पीड पकड़ता है। देखो मेरे पैर नहीं है, पैर उठा लिया मैंने, इसने स्पीड खींच दी है, स्पीड खींच दिया इसने दोस्तों। 64, 65, 66, 67, 68 मैंने हाथ लगा लिया है, ठीक है। आप फिर से हाथ छोड़ रहा हूँ, हाथ छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अभी 67 इस पे मेंटेन कर लिया इसने, ठीक है। अब ये हाथ मेरे को लगाने को कह रहा है। तो इसने दोस्तों ठीक है, सामने वाली जो गाड़ी आ रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे ख्याल से 20 मीटर का डिस्टेंस था, तब इसने जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा दी, ठीक है। और स्पीड, इमरजेंसी ब्रेक एकदम से नहीं लगाया, स्पीड को स्लो करने लग गया। 30, 34 ऐसे आ गया था, ठीक है, 60 से। और जब मैंने लेन चेंज किया तो एकदम से एक्सेलरेट करके इसने जो 65, 67 की जो मैंने सेट की थी लिमिट, उसको टच किया, ठीक है। अब ये उसी पे चल रहा है, ठीक है। अब मैंने हाथ नहीं लगा रखे हैं, ठीक है ना, ये हाथ यहाँ पे है, तो ये 68 पे अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों जो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि ये नॉर्मल जो हमारी नेशनल हाईवेज होती हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं ना यहाँ सेटिंग में जाकर के लेन की असिस्ट हटा दूँ। अब ठीक है, अब लेन की असिस्ट मैंने हटा दिया। अब इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हो ना दोस्तों, तो फिर उसमें बार बार ये तंग करता है आपको। आप क्योंकि इंडिया में कोई एक लेन में चलता नहीं है, तो कभी कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, इसका एडा जो वो आगे फिट गया, वो आगे की देखता है, वो पीछे का नहीं देखता कि पीछे क्या आ रहा है, अभी है तो नहीं है तो आगे वाला को चेक करता है कि पीछे से हम जा रहे हैं, ठीक है ना,
और ये एकदम से जो लेन को मैच करके चलता है, क्योंकि एक लेन में दूसरी गाड़ी भी कई बार पीछे से घुस करके आ रही होती है, ठीक है, तो वो बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। ये खींचता है, अगर आप ऐसे चला रहे हो ना गाड़ी, तो अगर आप लेन को राइट की तरफ टर्न करना चाहोगे गाड़ी को, तो फिर वो आपको लेफ्ट में लेकर के जाने की कोशिश करेगी। तो उसी लेन में रह भाई, तू उधर क्यों जा रहा है? उसको नहीं पता है कि ये इंडिया है ये जर्मन या यूएस नहीं है। यूएस तो चलो छोड़ो, यूरोप की में नहीं है हम चल रहे, तो हम चल रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो लेन की सिस्टम जो है ना वो ठीक है, लेकिन अगर ट्रैफिक है तो फिर तो बिल्कुल भी मत चलाना, ठीक है। नेशनल हाईवेज पे भी जो छोटे मोटे हाईवेज जो होते हैं ना, उनमें मत चलाना। एक्सप्रेस वे है, उसमें बढ़िया मस्त 110-100 की स्पीड मेंटेन करके आप छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन ये 20-30 सेकंड तक आप छोड़ोगे हाथ को, तब ये ठीक है। 30 सेकंड के बाद ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, वार्निंग आने लग जाती है। आपको हाथ जो है 20 सेकंड के बाद फिर से रखना पड़ेगा, फिर उठा लो। ऐसे ऐसे करते रहो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं चाहूँगा कि आप जो है सेफली ड्राइव करो और अपने हाथों को दोनों को मेंटेन ऐसे पकड़ करके रखो, ठीक है ना। और ज़रा सा छोटा मोटा आपने काम करना है ना, कि इधर से ऐसे करके कुछ करना है फटाफट से, तो आप कर सकते हो। फिर आपकी 20-30 सेकंड वो आपको असिस्टेंस दे देता है। ज़्यादा टाइम मत ही छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इंडिया में कुछ पता नहीं है कौन कहाँ से आकर के घुस जाए, ठीक है ना। आपको है कि रोड खाली है, लेकिन किसी कुत्ते का कई बार पता नहीं होता है कि जब तेज़ चल रहे हो ना, आप वहीं से भागता हुआ आएगा, अरे वाह ये आज बंदा जो है मस्त क्रूज कंट्रोल पे लगा हुआ है, इसके तो नीचे आना ही आना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।